एक शहर में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास एक स्पाइडरमैन था। स्पाइडरमैन बहुत ही शक्तिशाली था। चिंटू अपने स्पाइडरमैन से लोगों की मदद किया करता था। एक दिन शिंदे नाम का एक आदमी स्पाइडरमैन को देख लेता है। स्पाइडरमैन रोबोट को देखकर वो आदमी अपने बॉस के पास जाता है। उसके बॉस का नाम मुकेश था, जो अपने किसी रोबोट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अरे क्या सर, आप यहाँ रोबोट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपके रोबोट में कोई ना कोई खराबी निकल ही आती है। मैं आपको एक स्पाइडरमैन के बारे में बताने आया हूँ। ये सुनकर साइंटिस्ट बहुत हैरान होता है। स्पाइडरमैन, ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ सर, इस शहर में चिंटू नाम का एक लड़का रहता है। उसके पास एक स्पाइडरमैन रोबोट है जिसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो लड़का लोगों की मदद कर रहा है और इस शहर का सुपर हीरो बनता जा रहा है। क्यों ना आप इस लड़के से वो स्पाइडरमैन खरीद लें, क्योंकि रोबोट तो कोई भी साइंटिस्ट बना सकता है, लेकिन स्पाइडरमैन तो एक ही है ना। ये सुनकर साइंटिस्ट बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे तुमने तो कमाल कर दिया भाई, बहुत अच्छी खबर लाए हो। तुम्हें मैं इसका इनाम दूंगा। बस मुझे उस लड़के के पास ले जाओ। मैं खुद अपनी आंखों से स्पाइडरमैन को देखना चाहता हूँ। अगले दिन मुकेश अपने बॉस को चिंटू से मिलवाने ले जा रहा था। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा ट्रक उल्टा हुआ था। ट्रक की वजह से सारा ट्रैफिक जैम हो चुका था। बेचारा ट्रक ड्राइवर और बाकी सारे लोग परेशान खड़े थे। तभी अचानक स्पाइडरमैन हवा में उड़ता हुआ वहां पर आता है। स्पाइडरमैन के हाथों से जाले निकलने लगते हैं, जिनसे स्पाइडरमैन उस ट्रक को सीधा कर देता है। ये देखकर सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और स्पाइडरमैन वहां से उड़कर चला जाता है। ये सब देखकर साइंटिस्ट मुकेश बहुत चकित हो जाता है और वो कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की चीज है। मैं इसे हर कीमत पर पाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस स्पाइडरमैन की मदद से मैं इस पूरे शहर पर हुकूमत कर सकता हूँ। तब वो दोनों चिंटू के पास आते हैं। शिंदे चिंटू का जानने वाला था और वो चिंटू से कहता है, चिंटू, ये हमारे शहर के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं और इनको तुम्हारा स्पाइडरमैन बहुत पसंद आया है। ये अब तुमसे स्पाइडरमैन खरीदना चाहते हैं। ये सुनकर चिंटू कहता है, ये स्पाइडरमैन मुझे एक स्वामी जी ने दिया था और कहा था कि तुम ये स्पाइडरमैन किसी और को मत देना, वरना इस स्पाइडरमैन की सारी शक्तियां चली जाएंगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बच्चे? मैंने अभी खुद देखा है वो स्पाइडरमैन कितना शक्तिशाली है और तुम इसे मुझे देना नहीं चाहते, इसलिए बहाने बना रहे हो। तुम ऐसा करो, ये स्पाइडरमैन मुझे बेच दो। अगर इसकी शक्ति चली गई तो मैं इसे स्पाइडरमैन रोबोट बना दूंगा। मुझे तो लग ही रहा था कि आप इस स्पाइडरमैन का गलत इस्तेमाल करोगे और अब मुझे पता चल गया, क्योंकि अगर इस स्पाइडरमैन में शक्ति चली भी जाए तो आपको कोई परवाह नहीं। और मैं ये स्पाइडरमैन आपको किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इससे लोगों की मदद करता हूँ। ये सुनकर साइंटिस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो चिंटू को अपनी गन से मारने ही वाला था कि स्पाइडरमैन ने अपने जाले से उसको उठाकर दूर फेंक दिया। लालची साइंटिस्ट बुरी तरह से स्पाइडरमैन के जालों में जकड़ा हुआ था। तब चिंटू के कहने पर स्पाइडरमैन उस साइंटिस्ट को छोड़ देता है। साइंटिस्ट अपनी लैब में वापस आता है और सोचता है, ये स्पाइडरमैन अगर मेरा नहीं हुआ तो अब किसी और का भी नहीं होगा। तब वो अपने एक और साइंटिस्ट दोस्त को कॉल मिलाता है और उसे सारी बात बताता है। तुम मुझे एक मॉन्स्टर रोबोट की चिप बना कर दो। तब साइंटिस्ट का दोस्त पूछता है, क्या तुम इस शहर में तबाही मचाने वाले हो? तुम्हें पता है ना वो मॉन्स्टर रोबोट कितना खतरनाक है? वो इस सारे शहर को तबाह कर सकता है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं बस अपना बदला लेना चाहता हूँ और इस स्पाइडरमैन को तबाह करना चाहता हूँ। फिर मैं इस चिंटू को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे ये सारा काम प्लानिंग के साथ करना होगा। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें ये चिप बनाने में कितना समय लगेगा? मुझे 4 से 5 दिन तो लग ही जाएंगे। फोन ऑफ करने के बाद साइंटिस्ट को एक आइडिया आता है और वो सोचता है, स्पाइडरमैन भी बहुत पावरफुल है। अगर इसने मेरे मॉन्स्टर रोबोट को खत्म कर दिया तो फिर से वो हीरो बन जाएगा और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। क्यों ना मैं पहले स्पाइडरमैन का ही कुछ करूं। तब वो अपने आदमी शिंदे को एक इंजेक्शन देता है और उसे कहता है कि ये इंजेक्शन स्पाइडरमैन को दे। अगली रात शिंदे चुपके से स्पाइडरमैन के पास जाता है और वो जहरीला इंजेक्शन स्पाइडरमैन को लगा देता है।
अगले दिन जब चिंटू स्पाइडरमैन के पास आया तो वो बेकाबू हो चुका था और अजीब सी हरकतें कर रहा था। वो चिंटू की कोई बात नहीं मान रहा था। ये सब देखकर चिंटू बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, ये मेरे स्पाइडरमैन को न जाने क्या हो गया है, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ दिन बाद शहर के कुछ लोग चिंटू के पास आते हैं। तब एक आदमी कहता है, अरे ये क्या बला है जो ना तुम्हारे कंट्रोल में है और ना तुम्हारी बात मानता है। हम अभी पुलिस को खबर करते हैं और वो इसको यहाँ से ले जाएंगे। तब चिंटू परेशान होकर कहता है, आज तक मेरे स्पाइडरमैन ने इस पूरे शहर वालों की मदद की है, लेकिन अब वो किसी मुश्किल में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, हमारे स्पाइडरमैन ने हमेशा इस पूरे शहर की मदद की है, अब हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। तब वो स्पाइडरमैन के लिए एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा बनवाते हैं ताकि वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन एक रात वो स्पाइडरमैन पिंजरा तोड़कर उस शहर से भाग जाता है। ये बात उस गद्दार साइंटिस्ट को भी पता चलती है और वो अपने मॉन्स्टर रोबोट की चिप अपने एक जायंट रोबोट में लगा देता है। चिप इंस्टॉल होते ही रोबोट से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और देखते ही देखते एक धमाके के साथ वो एक हल्क रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हल्क मॉन्स्टर रोबोट उस शहर में आता है और पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है, गाड़ियों को तोड़ने लगता है और बिल्डिंग्स को गिराने लगता है। हल्क जब पूरे शहर में तबाही मचा रहा था तब साइंटिस्ट भी वहां पर मौजूद था। उस साइंटिस्ट को देखकर चिंटू को सारी बात समझ आ जाती है। तब चिंटू अपने अंकल के पास उनकी लैब में जाता है, वो भी एक साइंटिस्ट थे। चिंटू अपने अंकल को सारी बात बताता है। अंकल अपने टैब से स्पाइडरमैन को ट्रैक करने लगते हैं। तब उनको स्पाइडरमैन की लोकेशन मिल जाती है। वो दोनों उस लोकेशन को चेक करते हुए जंगल में पहुंचते हैं। वहां वो स्पाइडरमैन बेहोश पड़ा होता है। तब चिंटू के अंकल स्पाइडरमैन को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो थोड़ी ही देर में होश में आ जाता है। इंजेक्शन लगने से स्पाइडरमैन अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो फिर से चिंटू की बात मानने लगता है। ये देखकर चिंटू बहुत खुश हो जाता है। तब चिंटू के अंकल कहते हैं, मैंने इसमें एक पावर बूस्टर चिप भी लगा दिया है, जाओ चिंटू अपने स्पाइडरमैन से सारे शहर को बचा लो। तब स्पाइडरमैन शहर में वापस आ जाता है। ये देखकर लोग बहुत खुश होते हैं। स्पाइडरमैन सारे शहर में हल्क मॉन्स्टर रोबोट को ढूंढने लगता है। थोड़ी ही देर में उससे हल्क नजर आ जाता है। स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क मॉन्स्टर रोबोट आमने सामने आ जाते हैं। वो गद्दार साइंटिस्ट मुकेश भी ये सब कुछ देख रहा था, जिसने हल्क को शहर तबाह करने के लिए भेजा था। स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क मॉन्स्टर रोबोट के दरमियान एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में स्पाइडरमैन रोबोट हल्क मॉन्स्टर रोबोट को अपने जालों में जकड़कर खत्म कर देता है। तब चिंटू पुलिस को इस साइंटिस्ट के बारे में बताता है और पुलिस उस साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लेती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। स्पाइडरमैन फिर से उस शहर का हीरो बन जाता है। जंगल में अचानक हड़बड़ी मच गई। जंगल में रहने वाले जानवर गांव की तरफ भागने लगते हैं। जंगल में मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट आया हुआ था। तभी गांव में रवि और किशन नाम के दो दोस्त बातें करने लगते हैं। अरे ये जंगली जानवर घबराते हुए ऐसे क्यों भाग रहे हैं, आखिर क्या हुआ होगा। हाँ रे, वैसे अभी धूप का भी मौसम नहीं है तो जंगल में आग भी नहीं लगी होगी, लगता है कुछ तो गड़बड़ है, चलो हम देखते हैं कि क्या बात है। ऐसा कहकर रवि और किशन दोनों जंगल में जाने लगते हैं कि तभी उन्हें एक बड़ी सी परछाई नजर आती है।
देखते ही देखते वो परछाई नजदीक आती है तो वो एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट था जो जंगल को तबाह करते हुए गांव आ रहा था। गांव के लोगों को देखकर वो और तबाही मचाने लगता है। तब रवि कहता है, अरे बाप रे, ट्रैक्टर रोबोट ये फिर से जिंदा हो गया। जल्दी से रमेश को फोन करो और उसे बताओ, इस बार तो हमेशा के लिए इसका खात्मा करना पड़ेगा। रवि रमेश को फोन लगाता है और उसे ट्रैक्टर रोबोट के बारे में बताता है। रमेश एक साइंटिस्ट था। रमेश अपनी लैब में एक मैजिकल जेसीबी रोबोट पर रिसर्च कर रहा था। तब रमेश रवि से कहता है, सुनो रवि, मेरे जेसीबी रोबोट को रेडी होने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तब तक तुम कैसे भी करके इस ट्रैक्टर रोबोट को रोक कर रखो। मैं बहुत जल्द अपने जेसीबी रोबोट के साथ वहां आने की कोशिश करता हूँ। रमेश की बात सुनकर रवि जल्दी से पुलिस फोर्स को बुलाता है। पुलिस तोपों और बड़ी बड़ी मिसाइल के साथ वहां आती है। ट्रैक्टर रोबोट पर वो गोलियां बरसाने लगते हैं जिनका उस पर कोई असर नहीं होता। फिर उस पर तोपों से वार किया जाता है, मिसाइल से भी वार किया जाता है, पर ट्रैक्टर रोबोट को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो इन टैंक्स को पकड़कर दूर फेंक देता है। तब किशन कहता है, अरे रवि, ये तो किसी से भी नहीं रुक रहा। अब इसकी बैटरी डेड करके ही रोकना होगा। जल्दी से फोर्स को कह दो कि इसकी बैटरी खत्म करें। साइंटिस्ट रमेश की भेजी गई डिवाइस से पुलिस रोबोट की बैटरी को डेड करने लगी। बैटरी लो होते ही ट्रैक्टर रोबोट लड़खड़ाने लगता है। सबको लगता है कि वो बेहोश हो जाएगा। इधर रमेश लैब में अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को रेडी करता है। तब जाकर वो एक्टिव होता है और रमेश इस जेसीबी रोबोट से कहता है, मैजिकल जेसीबी रोबोट, जल्दी जाओ और उस मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को खत्म करके आओ जो गांव में तबाही मचा रहा है। रमेश की बात सुनकर मैजिकल जेसीबी रोबोट लैब से गांव की तरफ चला जाता है। मैजिकल जेसीबी रोबोट गांव में पहुंचता है। तब देखता है कि मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट बेहोश नहीं होता। तब मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को बहुत गुस्सा आता है। वो किशन और रवि को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। वो इन दोनों को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से मैजिकल जेसीबी रोबोट आता है। तभी रवि कहता है, आ गया मैजिकल जेसीबी रोबोट। ट्रैक्टर रोबोट, तेरी तो अब खैर नहीं। रवि की बात सुनकर ट्रैक्टर रोबोट उन दोनों को छोड़ देता है और मैजिकल जेसीबी रोबोट पर हमला कर देता है। पर मैजिकल जेसीबी रोबोट गांव से जंगल की तरफ भागता है। उसके पीछे पीछे ट्रैक्टर रोबोट भी भागता है। फिर एक जगह पर मैजिकल जेसीबी रोबोट रुक जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों रोबोट एक दूसरे पर एक जैसे ही वार करते हैं। कभी मैजिकल जेसीबी रोबोट ट्रैक्टर रोबोट को मारता तो कभी ट्रैक्टर रोबोट मैजिकल जेसीबी रोबोट को। इस तरह उनमें भयानक लड़ाई हो रही थी। तब तक रवि और किशन वहां आ जाते हैं। इनकी लड़ाई देखकर रवि कहता है, अरे ये ट्रैक्टर रोबोट अभी तक जिंदा है, इसको जल्दी से मारना होगा। किशन तुरंत रमेश को फोन करके सब बताता है। अरे रवि, तुम मैजिकल जेसीबी रोबोट को बताओ कि वो ट्रैक्टर रोबोट के हेड पर बार बार वार करे, तब जाकर वो ट्रैक्टर रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रमेश की बात सुनकर रवि मैजिकल जेसीबी रोबोट को इशारा करता है और मैजिकल जेसीबी रोबोट रवि का इशारा समझ जाता है और मौका पाते ही वो ट्रैक्टर रोबोट के हेड पर बार बार वार करता है। और ट्रैक्टर रोबोट को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय किए हुए ट्रैक्टर रोबोट को देखकर किशन कहता है, इस ट्रैक्टर रोबोट को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें गड्ढा खोदकर इसी जंगल में इसे गाड़ देना होगा ताकि वो वापस जिंदा ना हो। रवि और किशन जंगल में एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं
और उस गड्ढे में ट्रैक्टर रोबोट को गाड़ देते हैं। जंगली जानवर भी उसे मरा हुआ देखकर जंगल में वापस आने लगते हैं।